बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया से शाह फाहद पुल के रास्ते से बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। नाजरीन, बहरीन को सऊदी अरेबिया से जोड़ने वाले पुल की इंतज़ामिया का कहना है कि सऊदी अरेबिया आने के लिए PCR टेस्ट की शर्त बरकरार है, लेकिन बहरीन की जानिब से इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। नाजरीन, बहरीनी सिविल एविएशन की जानिब से इससे पहले एयरलाइंस के मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट और करंटीना की शर्त ख़त्म करने का ऐलान किया गया था और अब पुल के ज़रिए बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है, जिस पर अमल दरामद 20 फरवरी बरोज़ इतवार यानी आज से होगा। याद रखें नाजरीन, ये शर्त सिर्फ बहरीन की गवर्नमेंट ने ख़त्म की है, लेकिन सऊदी अरेबिया आने के लिए अभी भी PCR टेस्ट और करंटीना वाली शर्त बरकरार है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी तारकिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और गैर कानूनी तारकिन को गिरफ़्तार करके उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। तो नाजरीन, इस हवाले से सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से हर हफ्ते एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते 14,627 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं और गिरफ़्तार होने वालों में ऐसे गैर मुल्की अफराद जो अकामा कवानीन के अलावा लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि बॉर्डर क्रॉस करके मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले भी इनमें शामिल हैं। यानी कि नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी अदारे ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर रही है जिनके पास अकामे नहीं हैं या फिर अपने अकामे के मुताबिक काम नहीं कर रहे, या फिर ऐसे गैर मुल्की अफराद जो अपने कफ़ील या कंपनी से भागे हुए हैं और उनकी कंपनी या कफ़ील ने उनका हरूफ फाइल किया है और वो बाहर काम कर रहे हैं। ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको सज़ा के बाद सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर ऐसे अफराद किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया मुलाजमत के लिए नहीं आ सकते, सवाए हज और उम्रा के वीज़े पर। सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया गया है कि जो भी अफराद अज़ान के वक्त या फिर नमाज के टाइम मौसीकी का इस्तेमाल करेगा तो उसके ख़िलाफ़ 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि अक्सर अफराद सफ़र के दौरान गाड़ियों में लोग मौसीकी बजाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अज़ान और नमाज के वक्त ऐसा काम हरगिज़ मत करें। ऐसा करते हुए मुकामी शहरी या मुकीम गैर मुल्की पकड़ा गया तो उसे 1000 रियाल जुर्माना होगा और यही गलती दोबारा दोहराने पर जुर्माना दुगना यानी 2000 रियाल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा नाजरीन, आप अगर अपनी गाड़ी में कहीं भी जाते हैं तो म्यूज़िक के लिए एहतियात बरतें। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन के तर्जुमान इब्राहिम अल-रूसा ने कहा है कि मुमलिकत में फ़ज़ाई ऑपरेशंस महफूज हैं और यहाँ फ़ज़ाई हादसात की शरह ज़ीरो है। नाजरीन, सऊदी सिविल एविएशन के तर्जुमान ने TV अल अखबारिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से अथॉरिटी को मिलने वाले शाही ताउन फ़ज़ाई ऑपरेशंस, आलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और अहलकारों को पेशा वराना तरबियत की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और आने वाले सालों में मज़ीद बेहतरी के इस सफ़र को जारी रखेंगे ताकि फ़ज़ाई सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में तजारती पर्दापोशी की इस्लाह के लिए दी जाने वाली मोहलत के ख़ात्मे के बाद मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में दुकानें बंद हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से कहा गया है कि बंद दुकानों से ये साबित होता है कि ये दुकानें कमर्शियल अदारे तजारती पर्दापोशी का गढ़ थे, जहाँ धोखादही और जाली अशिया की फ़रोख्त का कारोबार किया जाता था, जो कि डेडलाइन के बाद सब ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, वज़ारत का कहना है कि बंद किए जाने वाले कारोबारों से वतन अजीज़ की आवाम के लिए कारोबार के लिए राहें हमवार हो गई हैं और मुकामी शहरियों के लिए मसाली मौके फ़राहम हुए हैं। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि न्यू वीज़े स्टैंप हो रहे हैं क्या? जी भाई, न्यू वीज़े स्टैंप हो भी रहे हैं और इस हवाले से मैं आपको अपनी हर वीडियो में जवाब दे रही हूँ और हमने तफसील से एक वीडियो भी बनाई है कि आखिर क्या वजह है जो न्यू वीज़े जल्दी स्टैंप नहीं हो रहे। इस वीडियो में आप मुकम्मल तफसील मालूम कर सकते हैं। एक और भाई का सवाल है कि क्या दो सगे भाई और बहन
اور ان کے ساتھ 3 یا 4 5 سال کا بچہ بھی ہے، تو کیا وہ سعودی عربیہ میں اکٹھے کرنٹائن کر سکتے ہیں اور ایک ہی کرنٹائن پیکج میں قرنطینہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی بھائی، سگے بہن بھائی اور بچہ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں، مگر کرنٹائن پیکج آپ کے بھائی اور بہن کا الگ الگ ٹکٹ کے ساتھ خریدنا ہوگا، جبکہ چھوٹے بچے کا قرنطینہ پیکج نہیں لینا ہوگا۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ایک ہی روم میں قرنطینہ کر سکتے ہیں، تو بھائی یہ آپ کو قرنطینہ کی ہوٹل انتظامیہ ہی ڈیٹیلز بتا سکتی ہے، لیکن آپ کو الگ الگ ہی ٹکٹ کے ساتھ ہی ہوٹل پیکج قرنطائن کے لیے خریدنا ہوگا۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میری وائف اور بیٹا سعودی عربیہ آئے ہیں، جبکہ میری وائف اقامہ ہولڈرز ہے، لیکن میرا بیٹا اپنی ماما کے ساتھ سعودی عربیہ آیا ہے، جبکہ بیٹے کا اقامہ نہیں بنوایا، تو کیا اس کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ جی نہیں بھائی، آپ کو پہلے اپنے بیٹے کا اقامہ بنوانا ہوگا اور پھر جتنا بھی فیملی ٹیکس کے حساب سے اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ پے کرنا ہوگا، اور پھر آپ اس کا فائنل ایگزٹ لگا سکتے ہیں، ورنہ اقامہ نہ بننے کی وجہ سے آپ کا بیٹا سعودی عربیہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ پہلے اپنے بیٹے کا اقامہ بنوائیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بھی بھائی ہیں جو ایئر بلو، پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز کی ٹکٹس کی قیمت اور ہوٹل کرنٹائن پیکج کی قیمت جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا ہے، آپ وہاں سے جا کر اسے کلک کر کے تمام ایئر لائنز جو پاکستان کے مختلف شہروں سے سعودی عربیہ کے مختلف شہروں میں آئیں گی، ان کی ٹکٹس اور کرنٹائن پیکج کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔